तो दोस्तों, जब भी व्यक्ति कोई नशा छोड़ता है, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि नशा छोड़ने के बाद जो व्यक्ति अगर दोबारा नशा करता है तो कितने खतरनाक बात है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ना दोस्तों, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है दोबारा नशा कर लेना। क्योंकि दोस्तों, नशा करते जो एडिक्ट हैं उनकी बर्बादियां और तबाहियां निश्चित हैं। उनके घर के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब गलत चीज़ें होने लगेंगी कि वो संभालनी मुश्किल हो जाएंगी, उनके परिवार को भी और उस व्यक्ति को भी। तो रिलैप्स, जब हम नशा छोड़ देते हैं तो कुछ पॉइंट हैं, कुछ 12 पॉइंट पर अगर आप कुछ काम कर लें तो आप रिलैप्स से बच सकते हैं, मतलब दोबारा नशा करने से। देखिए, हम अपनी पर्सनालिटी को या अपनी बीमारी को बदल नहीं सकते। मैं एक एडिक्ट बन गया तो इसको बदल नहीं सकते हम। मतलब मैं कभी एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। नॉर्मल इंसान मतलब कि मैं कभी भी किसी भी तरह का पहला नशा नहीं कर सकता। ये निश्चित है, ये बहुत निश्चित बात है कि मैं नहीं कर सकता किसी भी तरह का पहला नशा। और अगर मैं एडिक्ट, एक बार का एडिक्ट हमेशा एडिक्ट होता है। मतलब वो एडिक्ट कभी भी नशा करेगा तो वो सड़क पर आएगा ही आएगा, वो पटरी पर, उसकी बर्बादियां तबाहियां होंगी ही होंगी। और अगर मुझे अपने रिलैप्स से बचना है तो मुझे कुछ बिंदियों को समझना होगा, कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं कभी भी रिकवरी ग्रुप से अलग ना हूं। मतलब पहले जब मैं नशा कर रहा था तो मैं किन के साथ था? मैं नशेड़ियों के साथ था। मैं हमेशा, मुझे उन लोगों की सख्त जरूरत पड़ती थी जुगाड़ करने के लिए। मतलब मान लो कोई आदमी कुछ काम करने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है, तो साथी तो चाहिए। अगर नशा नहीं मिल रहा कहीं तो मैं किससे पूछूंगा? पड़ोसियों से, पापा से, किससे? नशेड़ियों से। तो मुझे नशा करने के लिए नशेड़ियों की सख्त। तो अगर मुझे रिलैप्स से बचना है तो मुझे ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने नशे पे जीत हासिल, जो विजेता है। हमारा एक स्लोगन कहता है, स्टिक टू द विनर। विजेताओं के साथ रहिए, हमेशा विजेताओं के साथ रहिए। तो अगर मैं विजेताओं के साथ रहता हूं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है, मैं अपने ग्रुप में जुड़ के रहता हूं, मैं अपने काउंसलर से, स्पॉन्सर से जुड़ के रहता हूं, तो एक पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि मेरा रिलैप्स फिर मुश्किल हो जाएगा। मतलब फिर बीमारी मुझे अपने चुंगल में नहीं। देखिए, खतरा हमेशा है हमारे साथ, खतरा हमेशा है हमारे साथ। हम जंगल में हैं और यह जंगली जानवर हैं, लेकिन बचाव ही एकमात्र रास्ता है। मैं जंगली जानवरों को जंगल से खत्म कर दूं, ये कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने बचाव के लिए सावधान रहूं और तरीके अपनाऊं नए नए, यही एक रास्ता है। मतलब मेरा रिलैप्स कभी भी हो सकता है, लेकिन मुझे इन चीज़ों को समझना होगा। और एक पॉइंट और है, 12 में से एक पॉइंट मैंने बता दिया है कि हमेशा आप ग्रुप में रहें, मिस ना करें। हम जब रिकवरी शुरू करते हैं तो 1 2 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने मीटिंग हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद टाएं खत्म। समझ लीजिए, रिलैप्स ने अपना चुंगल, अपना जाल बिछा दिया है। जब आप मिस करने लगेंगे तो समझ जाइए कि रिलैप्स ने अपना जाल बिछा दिया है। और ईश्वर की इच्छा है कि आप नशा मुक्त हो जाएं। अल्लाह की मर्जी है कि आप नशा मुक्त हों। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं मैं? तो इसीलिए वो आपको यहां लेकर आया है, इसीलिए वो आपको। और दूसरा ये है कि जो भी मैं करूंगा वो मैं अपने स्पॉन्सर की सहमति, मम्मी पापा की सहमति के साथ करूंगा। कुछ हार्ड नहीं करूंगा। मतलब एकदम से अमीर बनने की कोशिश। कई लोग यहां से जाने के बाद भाई साहब भूतों की तरह क्या लग जाते हैं? कमाने। अब
अपने मम्मी पापा से कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे बंधनों में मत बांधो, तुम्हारी वजह से मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके पापा, एक बच्चे के पापा छत पे लेके गए और पतंग लेके गए, डोर लेके गए। उन्होंने पतंग उड़ाई ऊपर और बच्चे को बताया दे कि पतंग उड़ रही है और ये आसमान में इसीलिए उड़ रही है और अटखेलियां कर रही है कि ये डोर के साथ बंधी हुई है। अगर मान लें मैं इस डोर को हटा दूं तो पतंग का क्या वजूद रहेगा। तो जो नशा करने वाले लोग होते हैं हमेशा ही कहते हैं कि मुझे बंधनों में मत बांधो, और ये कहानी क्या संदेश दे रही है कि अगर बंधनों में बंधे रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से आसमान में स्थिर होके रह सकेंगे और लोगों को सुंदर भी लगेंगे। अगर उस डोर से धागा टूट गया पतंग का तो दोस्तों वो पतंग पता नहीं किस दिशा में जाएगी, कहाँ जाएगी, उसका कोई वजूद ही नहीं होगा। फिर वो एक टूटी लूटी हुई पतंग होगी जिसको पता नहीं कौन क्या करेगा। तो इसलिए संदेश है दोस्तों कि हमेशा बंधनों में बंधे रहें और अपने मम्मी पापा के साथ उन बंधनों को रिस्पेक्ट